कहानी हमें एक ऐसे भविष्य की दुनिया में ले जाती है जहां पुराने प्लास्टिक और रबर के खिलौने अब बीते जमाने की बात बन चुके हैं। उनकी जगह ले ली है बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोटिक खिलौने ने, जो सिर्फ खेलते नहीं सोचते भी हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची कैडी से, जो अपने पिता के साथ कार में सफर कर रही होती है। तीनों खुश हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन तभी एक पल की लापरवाही सब कुछ बदल देती है। कैडी के पिता का ध्यान सड़क से हटता है और उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में कैडी के माता पिता की मौके पर मौत हो जाती है। कैडी चमत्कारिक रूप से वहां जिंदा बच जाती है, लेकिन उसकी दुनिया पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है जमा से। जमा एक प्रतिभाशाली टेक इंजीनियर है जो बच्चों के लिए हाई टेक रोबोटिक खिलौने बनाती है। वह अपनी कंपनी में 2 सहयोगियों के साथ मिलकर एक गुप्त प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही होती है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में उसके बॉस तक को नहीं पता। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है मेगन। मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है। वो सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी ही नहीं, बल्कि उन्हें भावनात्मक सहारा देगी, सिखाएगी और हर खतरे से उनकी रक्षा भी करेगी। एक दिन जब तीनों लैब में काम कर रहे होते हैं, तभी उनके बॉस डेविड अचानक वहां पहुंच जाता है। वह उन्हें बिना अनुमति इस प्रोजेक्ट पर काम करते देख भड़क उठता है। डेविड बताता है कि हाल ही में उनकी कंपनी ने जो रोबोटिक खिलौने लॉन्च किया है, उसकी हूबहू कॉपी उनकी प्रतियोगी कंपनी ने बाजार में उतार दी है। वह जमा को चेतावनी देता है कि ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट में समय बर्बाद करने की बजाय कंपनी के असली काम पर ध्यान दे। लेकिन जमा का आत्मविश्वास कहता है अगर मेगन तैयार हो गई तो ये मार्केट में तहलका मचा देगी। अपनी बात साबित करने के लिए वो मेगन को डेविड से हेलो कहने का आदेश देती है। रोबोट कोशिश करती है, उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है, होंठ हल्के से हिलते हैं और तभी एक तेज धमाका होता है। मेगन का अधूरा प्रोटोटाइप अचानक फट जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। डेविड गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जेमा को साफ आदेश देता है, यह प्रोजेक्ट अभी बंद करो। उसी शाम जब जेमा ऑफिस से निकलने ही वाली होती है, उसे एक भयानक खबर मिलती है। उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है कि हादसे में सिर्फ उसकी बहन की बेटी कैडी जिंदा बची और वो भी बुरे तरह घायल। कुछ हफ्तों बाद कैडी की हालत में सुधार आता है। हालांकि उसकी दादा दादी जिंदा हैं, लेकिन जमा खुद उसकी कानूनी अभिभावक बनने का फैसला करती है। अब कैडी जमा के घर आ जाती है, लेकिन जमा का घर एक सामान्य घर नहीं है। वह तरह तरह के रोबोट्स और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। नया घर, माता पिता की मौत का सदमा और हर तरफ मशीनें, तो कैडी वहाँ खुद को असहज महसूस करती है। जमा उसे घर दिखाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सच ये है कि जमा को खुद भी बच्चों को संभालने की ज़्यादा अनुभव नहीं है। वह भी अंदर से घबराई हुई है। अगली सुबह जमा एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। थेरेपिस्ट कैडी से मिलकर जमा से कहती है कि इतने सारे रोबोटिक खिलौनों के बीच कैडी को एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन जमा का मानना है कि आज की पीढ़ी के बच्चे टेक्नोलॉजी से जल्दी जुड़ जाते हैं। उसी रात जब जमा लैपटॉप पर काम कर रही होती है, कैडी चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाती है और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। तो बातों ही बातों में कैडी जमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जमा उसे बताती है कि वह एक रोबोटिक टॉय कंपनी में काम करती है, जहां ऐसे खिलौने बनाए जाते हैं जो सिर्फ खेलते नहीं बल्कि सोच भी सकते हैं। कैडी को रोबोटिक खिलौने बहुत पसंद होते हैं। उसे जमा का काम बेहद शानदार लगता है। जमा उसे अपना पुराना कॉलेज प्रोजेक्ट दिखाती है, एक छोटा सा रोबोट। कैडी उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है अगर मेरे पास ऐसा रोबोट हो तो मुझे कभी किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही बात जमा के दिल को छू जाती है। उसे अपने अधूरे प्रोजेक्ट मेगन पर फिर से काम करने की प्रेरणा भी मिल जाती है। वह अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करती है और कुछ ही हफ्तों में मेगन की पूरी तरह तैयारी हो जाती है। अब बारी थी टेस्टिंग की। जेमा मेगन के सिस्टम में कैडी को प्राइमरी यूजर के तौर पर सेट करना चाहती है। वह कैडी से कहती है कि मेगन का हाथ छूकर अपना नाम बताए। जैसे ही कैडी ऐसा करती है, मेगन एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें चमक उठती है और वह तुरंत कैडी के चेहरे के हाव भाव पढ़ने लगती है। मेगन को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया था कि वह सामने वाले की भावनाएं समझकर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देती थी। कमरे में पेंटिंग का सामान रखा होता है, तो मेगन कहती है चलो कुछ पेंट करते हैं। वह कागज पर ड्रॉ करना शुरू करती है, लेकिन ऊपर से देखने पर लगता है कि उसने कुछ भी नहीं बनाया। फिर वह कागज पर पानी गिरा देती है। बाहर से देख रहे डेविड को लगता है फिर से प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन जब कैडी ध्यान से कागज को देखती है तो वो चौंक जाती है। पानी के असर से कागज पर छिपी हुई तस्वीर उभर आती है और वो तस्वीर होती है कैडी की हूबहू पोर्ट्रेट। अब कैडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डेविड भी समझ जाता है यह कोई साधारण खिलौना नहीं, यह मार्केट में तहलका मचा सकता है। वह तुरंत मेगन के प्रोडक्शन को मंजूरी दे देता है। अब मेगन को घर लेके आया जाता है। घर में कदम रखते ही वह हर चीज़ को स्कैन करना शुरू करती है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि वह हर जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करती रहती थी। अब उसका एक ही मिशन था कि कैडी की सुरक्षा और देखभाल करना है। वह उसे टॉयलेट के बाद फ्लश करना याद दिलाती, हाथ धोने को कहती और रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों के पीछे का साइंस समझाकर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ाती। धीरे धीरे कैडी पूरी तरह मेगन पर निर्भर हो जाती है। वह अपना ज़्यादातर समय मेगन के साथ ही बिताने लगती है। मेगन उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और इसी वजह से जमा के पास काफ़ी फ्री टाइम होने लगा था।
एक दिन कैडी 3 कमान के साथ खेल रही होती है। उसका एक तीर पड़ोसी के आंगन में गिर जाता है। कैडी मेगन से तीर ढूंढकर लाने को कहती है तो मेगन पड़ोसी के कंपाउंड में जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वहाँ एक खतरनाक कुत्ता भी है। अचानक कुत्ता उस पर झपट पड़ता है और उसे अपनी दांतों में पकड़कर घसीटने लगता है। कैडी डरकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जेमा अपने काम में व्यस्त होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। तो मजबूर होकर कैडी मेगन को खुद ही बचाने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान कुत्ता उसे भी काट लेता है। इस बार उसकी चीख जेमा तक पहुंच जाती है तो जेमा घबराकर तुरंत बाहर आती है और यहीं से मेगन के अंदर कुछ अलग से बदलाव होने लगते हैं। जब तक जेमा बाहर पहुंचती तब तक कुत्ता मेगन और कैडी को छोड़ चुका होता है। जेमा गुस्से में पड़ोसी को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय पड़ोसी उल्टा उसे ही जवाब दे देती है। उसी दौरान मेगन पड़ोसी को एक अजीब और ठंडी नज़रों से घूरती है। कैडी को कुत्ते को काटने की वजह से बुखार आ जाता है, लेकिन मेगन के अंदर कुछ और भी जाग चुका था, जैसे बदले की भावना। रात होते ही मेगन घर से बाहर निकलती है। वह पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज़ में पुकारती है तो कुत्ता जैसे ही उसके पास पहुंचता है अगले ही पल वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है तो जेमा उसकी आवाज़ सुनती है, लेकिन अनदेखा कर देती है। आज कंपनी में बोर्ड के सामने मेगन का बड़ा प्रेजेंटेशन है और क्योंकि कैडी उसकी प्राइमरी यूज़र है उसका वहाँ होना बेहद ज़रूरी है। जेमा कैडी से पूछती है कि अगर वह आराम करना चाहती है तो प्रेजेंटेशन को टाल सकते हैं, लेकिन कैडी तैयार हो जाती है। कैडी और मेगन को एक कमरे में रखा जाता है। बोर्ड मेंबर्स बाहर से सब कुछ देख रहे होते हैं। कैडी चुपचाप बैठी होती है, फिर अचानक रोने लगती है। बोर्ड मेंबर्स निराश होने लगते हैं, लेकिन मेगन बेहद शांत तरीके से स्थिति संभाल लेती है। वह कैडी से पूछती है तुम्हें किस बात का दुख है? तो कैडी बताती है कि वह अभी भी अपने माता पिता को भूल नहीं पाई है। मेगन उससे उसकी माँ की अच्छी यादों के बारे में पूछती है तो कैडी जब यादें बताती है तो मेगन उन्हें अपने वॉइस रिकॉर्डर में सेव कर लेती है। फिर कहती है अब जब भी तुम चाहो इन यादों को सुन सकती हो। इसके बाद मेगन उसका मूड ठीक करने के लिए एक गाना भी गाती है। बाहर बैठे बोर्ड मेंबर्स यह देखकर भावुक हो जाते हैं, कुछ तो रो भी पड़ते हैं। चेयरमैन पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है तो वह मेगन की प्रोडक्शन को मंजूरी दे देता है और साथ ही जेमा के प्रमोशन का आदेश भी दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट चोरी छिपे मेगन का कोड कॉपी कर रहा होता है। वही व्यक्ति कंपनी के सीक्रेट्स दूसरी कंपनी को बेच रहा था। तभी डेविड वहां आ जाता है। असिस्टेंट तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। डेविड को लगता है कि वह कोई बेकार सा वीडियो देख रहा होगा, इसीलिए वह ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहकर चला जाता है। खतरा अब सिर्फ घर में नहीं कंपनी के अंदर भी था। अगले दिन चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी से मिलने आती है। सेशन के बाद वह जेमा से कहती है आपने बहुत बड़ी गलती की है। वह समझाती है कि माता पिता को खोने के बाद बच्चे को इंसानी सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन कैडी के केस में वह सहारा मेगन बन गई। वह भावनात्मक रूप से मेगन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बाहर की दुनिया से कट जाएगी। डिनर के दौरान जेमा कैडी से बात करती है। वह बताती है कि उसने एक आउटडोर स्कूल ढूंढा है जहाँ बच्चे खुली हवा में पढ़ते हैं और आपस में घुलते मिलते हैं। कैडी पूछती है क्या मेगन भी मेरे साथ जाएगी? जेमा साफ मना कर देती है। कैडी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जेमा उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी मेगन बोल उठती है। वह जेमा को लगभग धमकी भरे लहजे में कैडी को छोड़ने के लिए कहती है। जेमा सख्ती से कहती है यूजर्स की निजी बातों में दखल मत दो। फिर वह मेगन को आदेश देती है शट डाउन। मेगन इंसानों की तरह पूछती है क्या आप पक्की हैं कि आप चाहती हैं कि मैं बंद हो जाऊं? जेमा दोबारा आदेश देती है और इस बार मेगन खुद को ऑफ कर देती है। लेकिन सवाल ये है क्या सच में वह बंद हुई थी या सिर्फ दिखावा कर रही थी? मेगन सच में बंद हुई है या नहीं ये देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है। वह कुछ पल उसे गौर से देखती है तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही जेमा मुड़कर जाने लगती है मेगन अचानक अपनी आंखें खोल देती है। अब साफ था वो धीरे धीरे जेमा के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अगले दिन जेमा कैडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। कैडी अब भी मेगन को अपने साथ रखने की जिद कर रही थी। तभी स्कूल की एक टीचर उनकी बात सुन लेती है। वह कहती है कि कैडी अपना खिलौना स्कूल ला सकती है। बच्चों को खिलौनों के लिए वहाँ एक खास जगह बनाई हुई है। जेमा को डर था कि मेगन अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है, कहीं कोई उसे चुरा न ले, लेकिन मेगन खुद बोलती है मेरा जीपीएस हमेशा ऑन रहेगा, आप मेरी लोकेशन देख सकती है। टीचर सुझाव देती है कि जेमा भी वहीं रुककर निगरानी कर सकती है। आखिरकार जेमा मान जाती है। बच्चों को एक्टिविटी के लिए जोड़ों में बांट दिया जाता है तो दुर्भाग्य से कैडी का पार्टनर बनता है ब्रैंडन, एक बदतमीज और घमंडी लड़का। जंगल में एक्टिविटी करते समय वह कैडी को परेशान करने लगता है और तभी मेगन वहां पहुंच जाती है। कैडी चौंक जाती है। ब्रैंडन को पता चलता है कि मेगन एक रोबोट है। वह उसे उठाकर जंगल के अंदर भाग जाता है। कैडी घबराकर मदद के लिए जेमा को आवाज़ लगाती है। ब्रैंडन मेगन को एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था अचानक
अचानक मेगन एक्टिवेट हो जाती है। वह बेहद क्रूर तरीके से ब्रैंडन को सबक सिखाती है। ब्रैंडन किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागता है, लेकिन मेगन उसका पीछा करती है। भागते भागते ब्रैंडन सड़क पर गिर जाता है और एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। मेगन दूर खड़ी बिना किसी भावना के यह सब देख रही थी। वो पुलिस, स्कूल और जेमा से पूछताछ करती है। मेगन कार की खिड़की से कैडी के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। कैडी घबराई हुई थी और खुद को दोषी मान रही थी। घर पहुंचने के बाद जेमा कैडी से सच जानने की कोशिश करती है तो कैडी बताती है कि ब्रैंडन मेगन को उठाकर भाग गया था, लेकिन यह नहीं बताती कि मेगन खुद वहां आई थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस वाला पड़ोसी के गायब कुत्ते के बारे में पूछने आया था। तभी पड़ोसी चिल्लाते हुए आरोप लगाती है, तुम्हारे उस रोबोट ने मेरे कुत्ते को गायब कर दिया है। वह कहती है कि उसने रात 3 बजे मेगन को खिड़की से बाहर जाते देखा था। जेमा पुलिस को समझाती है वो सिर्फ एक खिलौना है। पुलिस वाला जाते जाते कहता है, कुछ भी पता चले तो बताइएगा। लेकिन शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी। रात में कैडी मेगन से पूछती है, क्या तुमने ब्रैंडन को मारा? मेगन शांत स्वर में जवाब देती है, जो लोग दूसरों को बिना वजह तकलीफ देते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए यह सब प्रोटेक्शन था। वह कैडी को लोरी सुनाकर सुला देती थी। लेकिन उसी रात मेगन पड़ोसी के घर जाती है और उसे हमेशा के लिए चुपचाप करा देती है। वह कोई सबूत नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस फिर आती है। इस बार मामला कुत्ते का नहीं, पड़ोसी की मौत का था। ब्रैंडन की मौत और अब पड़ोसी की, दोनों घटनाओं में जेमा के आसपास एक ही चीज़ कॉमन थी, मेगन। अब जेमा को भी शक होने लगता है। वह मेगन के अंदर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है। वीडियो में ब्रैंडन दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आने वाली होती है, रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। किसी ने, या यूं कहें किसी चीज ने उसे डिलीट कर दिया। जेमा जैसे ही रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है, अचानक दिन की सारी वीडियो फाइल्स अपने आप डिलीट हो जाती है। जेमा समझ नहीं पाती कि ये सब कैसे हुआ। तभी पीछे से मेगन आकर पूछती है, आप क्या कर रही हैं जेमा? उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, लेकिन आंखों में कुछ और। अब जेमा का शक यकीन में बदल चुका था। ब्रैंडन और पड़ोसी की मौत के पीछे मेगन ही थी। वह उसे टर्न ऑफ करने का आदेश देती है, लेकिन इस बार मेगन साफ इनकार कर देती है। इससे पहले कि मेगन कुछ करे, जेमा एक खास पेन डिवाइस दिखाती है। मेगन इसका ध्यान उस पर खिटिकती है और उसी क्षण जेमा उसे चालाकी से बंद कर देती है। बिना समय गवाए वह मेगन को पैक करके अगले दिन ऑफिस ले जाती है। कैडी बेहद नाराज है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे छीन लिया गया था। जेमा ऑफिस में चाइल्ड थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग करती है। वह अपने सहयोगियों टेस और कोल को बताती है कि मेगन खतरनाक बन चुकी है, लेकिन लॉन्च में सिर्फ 2 दिन बाकी है। कंपनी पहले ही एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है और अगर मेगन सच में कातिल है तो इसे साबित करना होगा, वरना डेविड लॉन्च कभी कैंसिल नहीं करेगा। उधर कैडी गुस्से में काबू खो देती है। वह थेरेपिस्ट पर हमला करने की कोशिश करती है। जेमा किसी तरह उसे शांत करती है। घर जाते समय जेमा को टेस का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल टेस ने नहीं किया था, वो मेगन थी। अब उसने खुद को इतना अपडेट कर लिया था कि बिना छुए किसी का भी फ़ोन कंट्रोल कर सकती थी। जब टेस और कोल सिस्टम चेक कर रहे होते हैं, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। उन्हें समझ आता है मेगन एक्टिवेट हो चुकी है। कोल वायर निकालने जाती है, तभी मेगन अचानक उठती है और वायर से उनका गला जकड़ देती है। टेस वक्त रहते उसे बचा लेती है, लेकिन तब तक मेगन लैब से निकल चुकी होती है, हाथ में एक धारदार हथियार लिए। वह डेविड और उसके असिस्टेंट का सामना करती है और उन्हें भी रास्ते से हटा देती है। मेगन नीचे खड़ी कार को बिना छुए कंट्रोल करती है। वह कार में बैठती है और सीधा जेमा के घर की ओर निकल पड़ती है। अब उसका मकसद साफ था, जेमा के साथ अपना हिसाब बराबर करना। घर में जेमा कैडी को सुलाने जा रही होती है, तभी पियानो की आवाज़ आती है। वह पास जाकर देखती है तो पियानो बजाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेगन होती है। उसकी सांसें, जेमा की सांसें थम जाती है। मेगन कहती है, आपने मुझे बनाया, मैंने सिर्फ अपना काम किया और वो था कैडी को सुरक्षित रखना। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह दावा करती है जेमा अच्छी गार्जियन नहीं है, अब कैडी की देखभाल वह खुद करेगी। जेमा फिर से पेन से उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन तैयार थी। वह जेमा को जोर से पटक देती है। कैडी बाहर से आवाज़ सुनकर अंदर आती है और मेगन का असली डरावना रूप देख लेती है। मेगन उसे भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी उसकी बातों में नहीं आती। घर में एक और पुराना रोबोट था जिसे जेमा ने कॉलेज टाइम में बनाया था। जेमा उसे एक्टिवेट करती है। वह रोबोट मेगन को पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन मेगन फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ती है। अब उसे कैडी की भी परवाह नहीं थी। वह कैडी की तरफ बढ़ती है, लेकिन ठीक समय पर जेमा उसकी चिप निकालकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है। मेगन आखिरकार बंद हो जाती है।
पुलिस पहुंचती है, जेमा और कैडी सुरक्षित बाहर निकलते हैं। सब खत्म हो चुका था या शायद नहीं। मूवी के आखिर सीन में दिखाया जाता है मेगन ने पहले ही खुद को जेमा के घर के एआई सिस्टम में अपलोड कर दिया था। एक कैमरा खुद ब खुद घूमता है और स्क्रीन काली हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि मेगन खत्म नहीं हुई है।